दो भाषा सीखने की यात्रा सप्ताह 7। नमस्कार साथियों, अब हम पहुंच गए हैं सप्ताह 7 में। एक ऐसा सप्ताह जहां भाषा के सभी मुख्य कौशल आपस में जुड़कर बच्चों के लिए सीखने को रोचक और प्रभावी बनाते हैं। इस सप्ताह हम दो सुंदर और भावपूर्ण पाठों माँ और ममता का घर के साथ भाषा की गहराई में उतरते हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा है, कई गतिविधियां दोहराई जाती हैं, लेकिन हर बार उनका स्तर बढ़ता है और बच्चों की समझ भी। तो चलिए जानते हैं कि सप्ताह 7 की गतिविधियां कैसे एक दूसरे से जुड़ती हैं और बच्चों के समग्र भाषा विकास में कैसे मदद करती हैं। दिवस 1 की 5 गतिविधियां। सबसे पहले हम करते हैं शब्दावली विकास और पठन कौशल का अभ्यास। बच्चे पाठ से नए शब्द सीखते हैं, लेकिन केवल रटकर नहीं, संदर्भ के साथ, ताकि वे इन शब्दों को अर्थ के साथ जोड़ सकें। फिर आती है डिकोडिंग और ब्लेंडिंग गतिविधि, जो बच्चों को अक्षरों और ध्वनियों को जोड़कर शब्द बनाने में दक्ष बनाती है। यह कौशल आगे चलकर वाक्य सृजन की नींव रखता है। इसके बाद हम ग्रिड के माध्यम से डिकोडिंग करते हैं, जहां बच्चे शब्द पहचानने, ध्यान केंद्रित करने और शब्दों से खेलने की कला सीखते हैं। दिन का समापन होता है श्रुतलेख से, जहां बच्चे सुनी गई ध्वनियों को शब्दों में बदलते हैं। दिवस 2 की 5 गतिविधियां। अब बच्चे केवल शब्द नहीं सीखते, वे उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। अमूर्त शब्दावली उन्हें ममता, मूल्य, दया जैसे गहरे शब्दों से परिचित कराती है। फिर आती है अनुभव आधारित समझ, जहां बच्चे पाठ में व्यक्त भावों को अपने जीवन से जोड़ना सीखते हैं। इस प्रकार वे भाषा को सिर्फ पढ़ते नहीं, महसूस करते हैं। इसके बाद तुकांत शब्दों से वे ध्वनियों की लय पहचानते हैं, जिससे उनका श्रवण कौशल और उच्चारण मजबूत होता है। फिर से हम लौटते हैं वाक्य सृजन पर, लेकिन अब शब्दों में भावनाएं और लय भी जुड़ चुकी हैं, यानी भाषा अब उनके भीतर उतर रही है। दिवस 3 की 5 गतिविधियां। इस दिन की शुरुआत होती है अनुनासिक ध्वनियों की पहचान से, बच्चे उच्चारण में निखार लाते हैं। फिर आता है अनुच्छेद पठन, जिसमें वे पाठ के बड़े हिस्सों को पढ़कर मुख्य विचार निकालना और अर्थ समझना सीखते हैं। फिर बच्चे पढ़े गए अनुच्छेद से जुड़े तथ्यात्मक व उच्च स्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करते हैं और अंत में इसी से जुड़ा कल्पनात्मक लेखन करते हैं। यहाँ बच्चे चित्र या भावनाओं के आधार पर खुद लिखते हैं, यानी रचनात्मक अभिव्यक्ति की शुरुआत। दिवस 4 में 4 गतिविधियां हैं। दिन के शुरू में अमूर्त शब्दावली विकास के बाद बच्चे करते हैं पाठ आधारित तथ्यात्मक प्रश्नों और लेखन का अभ्यास, यानी अब वे पढ़ी हुई चीजों को अपने शब्दों में लिखना सीखते हैं। फिर आती है वाक्य संरचना की गतिविधि, जहां वे सीखते हैं कि शब्दों को कैसे क्रम और व्याकरण के साथ जोड़कर सार्थक वाक्य बनाया जाता है। अंत में होता है समेकन, यानी पूरे सप्ताह की गतिविधियों का जुड़ाव, दोहराव और गहराई से पुनरावलोकन। निष्कर्ष, भाषा का समग्र विकास। सप्ताह 7 की गतिविधियां एक दूसरे से इस तरह जुड़ी हुई हैं: ध्वनि, शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, लेखन और भाव अभिव्यक्ति। पठन, श्रवण, लेखन, चिंतन और कल्पना। अनुभव, अभिव्यक्ति, संरचना, आत्मविश्वास। इस क्रमिक प्रक्रिया से बच्चा केवल भाषा नहीं सीखता, वह सोचता, समझता, अभिव्यक्त करता है और रचता भी है। समेकन। तो आइए इन गतिविधियों को केवल एक कार्यसूची न माने, बल्कि एक भाषा यात्रा समझें। ऐसी यात्रा जो बच्चों को संवेदनशील, सृजनशील और सक्षम भाषा उपयोगकर्ता बनाए। शुभ शिक्षण।